गुरुदेव मैं हार गया। क्या हार गए भाई? बोले महाराज देवता तो मैं मार नहीं सकता क्योंकि वो अमृत के लिए हैं और मैं हार गया। गुरुदेव ने कहा चिंता मत करो, चिंता मत करो। हे बलि तुम संत का, गौ का सेवा करो। और सेवा करने लगे कौन? कहते हैं देव देव जगत व्यापिन जगदीश्वरो जगमंगया। गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने लगा बलि। अब यहां पर बड़े भाव से पूजन किया, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, वरदान दे दिए और देवताओं अब बलि के पास बल आ गया, संत का, गुरु का बल आ गया। अब वह देवता पर चढ़ाई कर दिया। कहां सबसे पहले चढ़ाई किया? कहते हैं सहपतिदीनम वदनम चक्रित्वा सभाजितो यथा यमिदमाकुछि। सबसे पहले इंद्र के ऊपर चढ़ाई किया। कौन? बलि। जब चढ़ाई किया इंद्र मारे मारे फिरने लगा, रासन छोड़कर भागने लगा। इंद्र चिंतित हो गया। अब कश्यप भगवान देवताओं के पिता कौन है? कश्यप भगवान, कश्यप ऋषि। जो आप लोग का गोत्र कोई सी का होगा, कश्यप गोत्र। यही अब कथा सुन लो। कश्यप जी की पत्नी का नाम था अदिति और एक का नाम था दिति। दो पत्नियां थी। अदिति से देवता प्रकट हुए हैं और दिति से हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष राक्षस पैदा हुए। क्योंकि जब राक्षस जैसा कोई काम करेगा तो राक्षस जैसा बेटा बेटी होंगे कि नहीं? हाँ या ना बोलो? सुपुनखा पैदा होगी महाराज बेटी। तो इस प्रकार से आचार वर्णन करते हैं। अदिति मैया ने जाकर कहा मेरे बेटे को कष्ट है, जिसको कभी देह में बहुत खुजली होती हो, चर्म रोग हो रहा हो। अब ये कथा बड़े प्रेम से सुन ले। और वह मिट्टी ला करके लेपन कर लेगा। ये व्यासपीठ से मेरा दावा है, कितनों का तो कोढ़ कुष्ठ और कितनों का जो चर्म रोग है वह समाप्त हो गया। क्या है महाराज? यहां पर कश्यप भगवान की पत्नी अदिति ने अपने पति से पूछती है मेरा बेटा इंद्र मारे मारे फिर रहा है, क्या कोई ऐसा व्रत बताइए, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अच्छा सा, सुंदर सा, तेजस्वान भगवान जैसा कोई पुत्र प्राप्त कर सकूं। अब कश्यप भगवान ने कहा हे अदिति तुम एक व्रत करो। कौन सा व्रत है? फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशापयो व्रत अर्चयेदर भिक्षया भक्त परम मायां विभिन्नता। हे अदिति तुम व्रत करो। कौन सा व्रत करो? बोले फाल्गुन मास में। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष, श्यामले मतलब शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष के दिन जिसको संतान नहीं होता हो उसके लिए भी ये लागू है। तुम पयो व्रत, पयो मतलब दूध, दूध तुम केवल अपने ओठ पर रखना। ब्राह्मण बुला करके भगवान का केवल तुलसी दल अर्चन करा देना और खीर पायस, पायस माने खीर, खीर डेली ब्राह्मण संत को जिमाते रहना, तुम्हें भगवान जैसा पुत्र प्राप्त होगा। एकम तिथि से लेकर के द्वादशी तिथि तक पयो व्रत की। कौन? खाट पर नहीं सोती थी, ब्रह्मचर्य का पालन करती थी और दिन में सायंकाल एक बार पयो व्रत
केवल दूध अपने मुख पर लगाती थी। पयोव्रत बड़े भाव से की हैं और पीने के बाद धीरे धीरे भगवान की कृपा से तुलसी दल मेरे गोविंद मेरे ठाकुर को अर्पण करते रहना और उसी तुलसी को डेली 1, 2, 5 खा लेना। ये दावा है व्यासपीठ से। समय आने की बाद बहुत सुंदर सा बालक पैदा होगा। बोले महाराज ये मिट्टी, बोले भगवान नारायण ने सूकर का रूप धारण किया, पृथ्वी को छेदन किए और वही जो सुअर मिट्टी को खोद करके बाहर निकाल रही हो ताजी, वही मिट्टी अमावस्या के दिन या पूर्णमासी के दिन वो मिट्टी अपने घर में लाना और पूरा देह में लेपन करना। मैं दावे के साथ कहता हूं किसी प्रकार का चर्म रोग है वो समाप्त होना ही निश्चित है। ये श्रीमद् भागवत कथा कहता है, मैं कहीं से नहीं बोल रहा हूं, ये मत सोचिए। ये डेली 10 दिन 15 दिन लगाना, अंदर से तुम्हारा चर्म रोग समाप्त हो जाएगा। शरीर शिथिल, जिसका शरीर भी कमजोर हो रहा हो, इसको लेपन करने से उसका शरीर वर्चस्व हो जाएगा। आचार्य वर्णन करते हैं इस प्रकार से। अदिति मैया ने जब व्रत किया पयोव्रत, तो भगवान प्रसन्न हो गए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योग्यवृद्धानिगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। भगवान मेरे गोविंद मेरे नारायण शांताकार हैं। और महाराज आ गए माता देवी के यहाँ। कितने बड़े जन्म लिए? बोले महाराज 52 अंगुल के मेरे ठाकुर जी। कितने अंगुल? कितने जोर से बोलो? 52 अंगुल। इतने बड़े मेरे ठाकुर जी पैदा हुए और हाथ में कमंडल, पैरों में खड़ाऊं, गले में यज्ञोपवीत पीतांबर धारण, पीला पीतांबर धारण करके मेरे भगवान आए हैं। प्रेम से बोलिए वामन भगवान की जय। अब 52 अंगुल करके हैं महाराज और चले हैं कहां? राजा बलि के यहाँ। राजा बलि के यहाँ जो देवताओं हाहाकार मच गया था, आज भगवान वहां पहुंच रहे हैं। और वहां पहुंच करके राजा बलि के यहाँ पहुंचे तो भगवान ने कहा भिक्षाम देहि। क्या बोला भगवान ने? क्या बोले? भिक्षाम देहि। बलि ने जब यज्ञ कर रहा था, बलि पूजा चल रही थी, अब बलि बाहर निकला तो देखते क्या है कि बड़ा सुंदर सा ब्राह्मण का भेष बना करके एक बहुत ही सुंदर ब्राह्मण आए हैं दरवाजे पर। क्या मांगने? भीख मांगने। अब तो महाराज बलि भूल गए कि घर में कोई अनुष्ठान चल रहा है, पूजा चल रहा है, ये भूल गए। अब भूल करके महाराज ब्राह्मण से कहते हैं, बोलिए महाराज जी क्या चाहिए? बोले मुझे दान चाहिए। केले होगा? हाँ नहीं, ब्रज की भाषा नहीं बोलना भाई, तो इसलिए समझे में नहीं आएगा इन लोग को। तो महाराज मैं कहा था, भूल गया। केलों के चक्कर में कितना तुम्हारा नाम है? हाँ आप लोग अच्छे भक्त हैं, मुझे याद रहता है। तो कहा भिक्षाम नहीं। बलि ने कहा मांगो प्रभु क्या चाहिए? बोले हमें कुछ नहीं, कुछ तो दो। बोले नहीं महाराज। अब बलि देख करके भगवान को भूल गया। अब बड़े भाव से भगवान, बलि ने कहा मैं आपका विवाह करवा दूं। भगवान ने कहा विवाह करा दोगे तो बच्चे 2-4 होंगे कि नहीं होंगे? बोले वो तो होंगे ही। बोले उसमें 1-2 मरेंगे भी? बोले हाँ वो तो होगा ही। तो बोले उसमें अगर मरेगा तो रोएगा कौन? भगवान ने कहा अगर बच्चे मरेंगे तो रोएगा कौन?
बलि ने कहा बच्चा आपका मरेगा तो अभी तो रोएंगे ना। बोले इस झमेला में पड़ने नहीं है, जहां रोना पड़े, जहां रोना पड़े उस झमेला में पड़ने नहीं है महाराज। अच्छा 2-4 गांव ले लो। बलि ने कहा 2-4 गांव ले लो। भगवान ने कहा मैं नहीं, ज्यादा धन रहेगा तो जीएसटी पकड़ लेगा, कहीं पर महाराज आकर छापा मार लेगा, बवाल हो जाएगा। और कम रहेगा तो शांति से खाऊंगा, चकाचक से जीऊंगा, न शुगर होगा न थायराइड होगी। अब बलि ने कहा अरे मान जाओ, कुछ मांग लो। भगवान ने कहा देना है तो पहले संकल्प कर लो, पहले संकल्प करो हे बलि। तब तक शुक्राचार्य ने आकर कहा ये छलिया है। ये कौन है? बोले छलिया है, छलने आया है। तो शुक्राचार्य जाकर के टोटी में बैठ गए। कहां बैठ गए? टोटी में बैठ गए। भगवान ने नीचे से एक तिड़का निकाला, 3 का निकाल करके उस टोटी में पधार दिए। शुक्राचार्य का एक आंख फूट गया। जब आंख फूट गया निकल कर चले गए शुक्राचार्य। भगवान ने कहा संकल्प करो। देखिए संकल्प की हुई चीज, मुख से दान किया हुआ, पितरों के लिए दान करना, ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात, आप संकल्प करके नहीं दान दोगे ना तो यहां तो कोई बात नहीं, यहां तो कोर्ट केवल 10, 20, 50 साल, 70 साल चलेगा, लेकिन ओरिजिनल कोर्ट ऊपर है, वहां तुझे भरना पड़ेगा। किसी का अगर धन मार कर बैठोगे, किसी का धन चुरा कर लेकर बैठोगे, किसी पर आह लेकर बैठोगे तो यहां नहीं, उस पर वहां चल करके तुझे देना पड़ेगा। ये तो निश्चित है। अब संकल्प हुआ। भगवान ने कहा महाराज मुझे 3 पग चाहिए। कितना? 3 पग। अब 3 पग लेने के लिए मेरे गोविंद, मेरे ठाकुर जी ने संकल्प करवाया। और कैसे करवा रहे हैं जरा ध्यान से सुनिए। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान के जुग जुग बढ़ेगी तेरी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। डोल उठी है सारी धरती, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारे, जगत का पालन हारे। मैं आज तेरा महिमा के कर ले, मुझसे जरा रह जा, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। बिछाओ नहीं, बिछाओ नहीं।
लुटा दे सर्वस अपना, माल कहना मेरा। आज लुटा दे अपना, माल कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले तू अपना काम। भगत वर दे रे जोगी, भगत वर दे रे जोगी। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत वर दे रे जोगी, भगत वर दे रे जोगी, भगत वर दे रे जोगी। भगवान इस प्रकार से बलि ने मेरे गोविंद जब संकल्प किया, अब यहां कौन सा रूप बना रहे भगवान? प्रेम से बोलिए विराट भगवान की जय।